नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक महामारी फैली हुई है और भारत में इस कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट है। भारत के महानगर से लेकर गांव के अंतिम छोर तक हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ जंग में देश की सरकार और प्रशासन और देश के नागरिकों की यथासंभव सहयोग और गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सुजला क्षेत्र की ऐसी एक राजनीतिक शख्सियत से जिन्होंने मातृशक्ति के अंदर एक राजनीतिक ऐसी प्रेरणा पैदा की और गत विधानसभा चुनाव में जिन्होंने लगभग 40,000 वोट लेकर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना। और आज हमारे साथ है बिदासर तहसील के निवृत्तमान प्रधान संतोष जी मेघवाल। संतोष जी, किस प्रकार कोरोना के खिलाफ ये देश में वातावरण बना है, लॉकडाउन चल रहा है, आपकी क्या गतिविधि है, किस प्रकार आप अपने कार्यकर्ताओं की और अपने क्षेत्र के लोगों का कार्य करें? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी देश के लोगों से अपनी बात कह सकूं। और जो ये देश में एक वैश्विक महामारी फैल रही है कोरोना के रूप में, और ये बहुत भयंकर है, इसको अपने को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन सबकी पूरे विश्व की लड़ाई है। तो ये कोई विश्व युद्ध से कम नहीं है। अगर इस युद्ध में हम सब मिलकर और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का जो सरकार का जो एक नैतिक पालन है, जो सरकार हमें आदेश दे रही है कि अपने घरों में रहो, तो उन नैतिक पालनों का हमें पालन करना है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन किया है तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकार के नियमों का पालन करें और घर में रहें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और इस जंग में आप जंग को जीत सकते हैं। मैं अपने स्तर पर, क्योंकि अभी मैं निवर्तमान प्रधान हूँ, अगर प्रधान होती तो मैं और ज़्यादा कोशिश करती, लेकिन अभी जो मेरे को इस पद से मैं निवृत्त हो चुकी हूँ, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि जिन लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है और जिन लोगों की जो समस्या होती है, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन समस्या का हल करूँ और लोगों को इस जो संकट की घड़ी है उससे उबारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप गत 5 वर्षों में प्रधान रहे और उसके बाद गत विधानसभा चुनाव ने आपने चुनाव लड़ा और लगभग 40,000 वोट लिए। क्षेत्रवासियों के अंदर एक तीसरी ताकत के रूप में आप एक उम्मीद की किरण बन के आए। और वर्तमान में पिछले कुछ दिनों में कुछ राजनीतिक उठापटक चल रही थी कि आप भाजपा में जा रहे हैं, और तो भविष्य के राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? इसमें तो देखो ऐसा है कि जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मेरा आना एक लोगों की भावना का संकेत था और लोगों ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि भाई अपने अगर तीसरा कैंडिडेट लेके आते हैं तो हो सकता है क्षेत्र में कुछ अलग से कोई बात हो, और जनता ने ये कोशिश भी की और जनता ने अपना सपोर्ट भी दिखाया। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जनता अगर मालूम अपना सपोर्ट रखती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि क्षेत्र की जो जनता की सेवा की भावना है वही भावना लेकर हम पिछले चुनाव में आए थे। हमारे मन में जनता की सेवा करने का ही मनस है और आगे यही जारी रखना चाहेंगे। और कोरोना वायरस की वजह से कई प्रकार के जो चुनाव है वो एक बार स्थगित हो चुके हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से चुनाव की घोषणा होगी और पंचायत चुनाव होगा, तो आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? इसमें जनता की भावनाओं की कदर करते हुए जो जनता का फैसला होगा, हम तो पहले भी जनता के साथ में गए थे और अभी जनता के फैसले के साथ में जाएंगे। अगर जनता को ये लगता है कि वे अपने प्रधान जी को आगे आना चाहिए तो उनकी भावना की कदर करेंगे, उनके फैसले की हम पहले की कदर की थी और अब भी कदर करेंगे, क्योंकि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब जिसके साथ में जनता होगी तो उसको कुछ किधर भी जाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करती है, जनता ही बनाती है, जनता ही मिटाती है। तो मैं जनता की भावना का कदर करूँगी और जो कार्यकर्ता है जो मेरे साथ जुड़कर मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया था, तो आज उनकी ताकत सामने आएगी, वो फैसला करेंगे हम भी अपने को आगे क्या करना है, और जो भी चुनाव आएंगे उसमें आगे क्षेत्र में रहने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी संगठन की, किसी भी नेता की जो मुख्य ऊर्जा होती है वो होते हैं उनके कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनावी मैदान फतेह किया जाता है और चुनावी महासंग्राम में डट के सामने आने वाले हर एक मुकाबले का संघर्ष किया जा सकता है। चूंकि कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, हम राजनीतिक रूप से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कुछ हमारे दर्शकों का भी निवेदन था
कि किस प्रकार हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चल रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी थोड़ी चर्चा उनके बीच आ जाए, इसलिए एक संक्षिप्त सवाल आपके बीच में रहा। कोरोना वायरस के खिलाफ आप अपने समर्थकों को और क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो एक महामारी है, इस महामारी से हमको एक जंग लड़ने के समान वैसे लड़ाई करनी है, तभी हम इससे जीत सकते हैं। क्योंकि इस जंग को कोई भी हल्के में ना ले। अब कुछ लोगों का ये है कि ये क्या करेगा, ये कोरोना वायरस है, कि आपने को कुछ नहीं होगा ना, आप इसको हल्के में ना ले। प्रतिदिन आप दिन में बार बार हाथ धोएं, अपने मुंह को नाक को छुए न, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि एक एक भारतीय की कीमत है लगाई जा सकती है। क्यों कुछ कहते हैं भैया एक दो चले जाएंगे तो क्या होगा, नहीं, अगर ये फैलता है तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। अपने देश को बचाना है, हर एक व्यक्ति को बचाना है, तो हम सबका ये टारगेट रहना चाहिए कि अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित रखें। और ये हम सब की पहल होगी, तभी इसमें इस प्रयास में अपन सफल हो सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मैं क्षेत्र के लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूँगी। और आपने ये भी देखा है कि फेसबुक के जरिए लोग बार बार अपील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आप सभी की सुरक्षा चाहते हैं। तो आप सबका ये दायित्व बनता है कि आप इस कोरोना वायरस को हल्के में न लें, और जो सरकार लॉकडाउन लगा रही है, जो पीछे लगे वो आगे बढ़ाया है, और अगर आगे और भी बढ़े तो आप इससे परेशान न हो, क्योंकि प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है। प्रशासन आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर अपने परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें। और जो पुलिस प्रशासन है उनको आप देखिए, जो नर्सेज है वो उनको देखिए, वो अपने परिवार को सबको छोड़कर सिर्फ आपकी जान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग करके आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो हम सबको उनको सैल्यूट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर एक भगवान से कम नहीं, ये आप सभी ने देखा है। क्योंकि अब कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना वायरस की वजह से और उन्होंने अपनी जान को गंवाया है, और कई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी इससे जान गंवाया है। तो उनकी जान की कीमत को आंका नहीं जा सकता। वो हम सब के लिए एक शहीद का दर्जा प्राप्त करने के योग्य है। तो उनके परिवार को सैल्यूट करना चाहिए, उनके इस जो जज्बे को सलाम करना चाहिए। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस वायरस से लड़ने के लिए हम सबका सहयोग करें और सब एकजुट होकर इस जंग में जीतें। यही आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी। आप करें कोरोना के खिलाफ इस महासंग्राम में, कोरोना के खिलाफ जो कर्मवीर योद्धा हमारे पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, नर्सेज स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वो जी जान अपने हथेली पर लगकर देश की और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। बावजूद इसके अपन देख रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में कई जगह इन कोरोना वीरों के ऊपर, कोरोना के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी, जो हमारे रक्षक है, आज अगर वो संकट में होंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आप हर एक जो ये कोरोना योद्धा है, इनकी सुरक्षा का जिम्मा आपके पास होना चाहिए। इनको ये निश्चित होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, और देश की सुरक्षा के लिए हम देश के एक एक नागरिक को बचाने के जो प्रयास करें उसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए। वरना कोई भी फिर अगर ऐसे हमले होंगे तो फिर ये प्रशासन है, जो ये कर्मवीर योद्धा है, ये पीछे हटने लगेंगे, तो इसमें देश में एक और संकट पैदा हो जाएगा। तो सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे पीछे अभी देखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी का हाथ भी काट दिया, तो ये निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से भय का माहौल पैदा होता है। तो सरकार को ऐसे कठोर नियम बनाने चाहिए, और उन ऐसे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी ये प्रशासनिक अधिकारी है, जो डॉक्टर्स है, ये अपना दायित्व निभा सकते हैं।